लड़का अपने पिता से कहता है आपने ये ठीक नहीं किया। तभी उसके पिता कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो जो तुम्हें नीचे ना खींचे ऊपर ले जाए। अब लड़का लड़की को देखने वॉशरूम जाता है पर आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है। जब अंदर जाकर देखता है तो लड़की नहीं थी, वह वहाँ से बिना बताए भाग आई थी। लड़का उसे मैसेज करता है, तभी लड़की मैसेज का जवाब देती है आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश न करना। और कुछ दिनों के बाद लड़के के पिता एक पार्टी रखते हैं जिसमें वह अपने दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे की एंगेजमेंट करने जा रहे थे। लड़का और लड़की दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों की इच्छाएं बहुत अलग थी। लड़की कहती है हमारी शादी कोकोनट आइलैंड पर हो तो कैसा रहेगा। लड़का कहता है नहीं, वह आइलैंड जब बन रहा था तो बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था और कितने जानवरों को मार दिया गया था। हमारी कंपनी जो पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लड़की की बात सुनकर लड़का हैरान रह जाता है, जो सिर्फ दिखावटी दुनिया में जीना चाहती है, उसे पर्यावरण से कोई भी लेना देना नहीं था। दोनों एक ऐसी नाव में सवार होने जा रहे थे जिसका कोई मांझी नहीं था। तभी लड़के के पिता अनाउंसमेंट करते हैं और अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाने की घोषणा करते, साथ ही उसकी एंगेजमेंट अपने दोस्त की बेटी के साथ करने की भी बात करते हैं। यह बातें सुनकर लड़के की माँ जरा भी खुश नहीं थी। तभी लड़के की नजर फूलों के गुलदस्ता पर जाती है जो उसी लड़की ने भेजे थे। यह देखकर लड़के का दिल बैठ जाता है। वह अपने पिता को बीच में रोकता और उनके उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर देता और पार्टी छोड़कर चला आता है। लड़के के पिता उसे समझाते हैं पर लड़का कहता है मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी जिसके ख्याल मुझसे जरा भी नहीं मिलते हैं। लड़के के पिता कहते हैं अगर तुमने उसे लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूं। लड़का कहता है ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत और ये सन्नो शौक, और अब यह सब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़का अपने पिता से कहता है मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है जो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है। तभी लड़के के पिता कहते हैं ठीक है, आज के बाद मेरी रोल्स रॉयल लेकर मत जाना। लड़का कहता है ठीक है, नहीं ले जाऊंगा। लड़का अब सीधे लड़की के घर पहुंच जाता। लड़की कहती है अब यहाँ पर क्या करने आए? जब तुम्हारे पिता मुझे भला बुरा कह रहे थे तब तुमने कुछ नहीं कहा था। तभी लड़का कहता है उस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका था, उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैंने वह कंपनी वह घर सब छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। तभी लड़की उसे माफ कर देती है, पर अब उस कंपनी को संभालेगा कौन? मेरे पास एक आइडिया है। और अब ये लोग उस पार्टी में वापस आ गए थे। यहाँ पर यह आदमी कंपनी का सीईओ बनने की बात कर रहा था। बताता है कंपनी के ओनर का बेटा जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, वह भला कंपनी को कैसे संभाल सकता है, इसलिए मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। तभी यह लड़की कहती है इस कंपनी के 2 बच्चे, इसलिए कंपनी का सीईओ एलन को बनाना चाहिए। पर तभी आदमी कहता है वह एक लड़की है, वह भला कंपनी कैसे संभाल सकती है। लड़का बताता है ने करोड़ों की गाड़ियाँ, आलीशान मकान, यहाँ तक की सारी संपत्ति को ठुकरा दिया है तुम्हारे लिए, पर प्लीज मेरे प्यार पर विश्वास करो। आखिरकार लड़की को विश्वास हो जाता है। तभी लड़की कहती है पर उस कंपनी को संभालेगा कौन? इधर ये आदमी कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी लेता, पर तभी वह लड़की आ जाती है जो कहती कंपनी को लड़के की बहन संभालेगी। आदमी कहता है कंपनी को चलाना लड़कियों का काम नहीं। तभी वह लड़की बताती हाँ क्यों नहीं, जिस तरह तुम इस कंपनी को अभी तक चलाते आ रहे हैं, तुम्हारे बहुत सारे घोटाले मुझे पता है। जिस पर आदमी कुछ नहीं बोलता। लड़की अब कंपनी की सीईओ बन गई थी। कंपनी दिन प्रतिदिन मुनाफे में जा रही। लड़के के पिता भी इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते।